बोल साचे दरबार की जय। हाथ जोड़ विनती करूं धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पिता जगदीश। मैं अपराधी जन्म का रक्षक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। क्या मुख लय विनती करूं लाज लगे अति मोहे। तुम देखत अवगुण करूं कैसे भाऊं तो। दुर्गा दुर्गति दूर करो मंगल कर सब काज। मन मंदिर उज्ज्वल करो माँ कृपा करके आज। सब कुछ दीना आपने क्या भेंट चढ़ाऊं नाथ। नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं मैं दोनों हाथ। नमस्कार की भेंट लो जोड़ूं मैं दोनों हाथ। कथा प्रारंभ होता है विराजो श्री हनुमान। राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। मेरी प्यारी बहनों, आपको कार्तिक महात्म सुनाते हैं जो आज से 55 साल पुरानी कथा है मेरे पास। वही आपको सुनाते हैं जिसमें 35 अध्याय है। पहला अध्याय, ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, व्रती मनुष्य फिर भगवान के मंदिर में जाकर पुणे 16 चीज़ों से भगवान की मूर्ति का पूजन करे। पहला आवन करे, दूसरा पाद्य, तीसरा अर्घ्य, चौथा आचमन, पांचवा स्नान, छठा वस्त्र, सातवां चंदन, आठवां अक्षत से, नौवां पुष्प और 10वां धूप से, 11वां दीप से, 12वां नवेद से, 13वां तामुल से, 14 पूंगी फल से, 15वां दक्षिणा और 16वां नमस्कार से। मूर्ति पत्थर की, काष्ठ की, लोहे की लिपी हुई, लिखी हुई, बालू की, मनोमयी अथवा मिट्टी की, किसी प्रकार की भी हो, शालिग्राम शिला में साक्षात भगवान का ही पूजन होता है। तुलसी की मंजरी सहित जो भगवान शालिग्राम का एक बूंद भी चरणामृत पीता है वह ब्रह्मादि हत्या से बड़े बड़े पापों से छूट जाता है। और जो कोई शालिग्राम की मूर्ति के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। यदि कोई सामग्री ना हो तो भावना से ही, श्रद्धा से ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी तथा सन्यासी सबको ही पूजा करनी चाहिए। जो शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। परंतु शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। केवल अक्षतों से ही विष्णु जी का पूजन, शंख के जल से शिव का, बेलपत्र से सूर्य का, तुलसी जी गणेश जी का, धतूरे के पुष्पों से विष्णु जी का, केतकी के पुष्पों से शिव का तथा कनेर और कमल को छोड़कर शेष किसी दूसरे लाल पुष्प से शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा जो कमल के पुष्प से करता है वह सैकड़ों जन्म पर्यंत लक्ष्मी को, और मालती और चंपा के पुष्पों से परम पद को, अगस्ती के पुष्पों से वीर गति को प्राप्त होता है। और जो मंजरी सहित भगवान की प्यारी तुलसी से पूजन करता है उसका महात्मा कहने की सामर्थ्य तो मुझ में ही नहीं है। वह मनुष्य फिर कभी माता के गर्भ में जाकर जन्म नहीं लेता। जो तुलसी काश की माला पहने हुए या कंठ में तुलसी दल युक्त मृत्यु को प्राप्त होता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी का सींचन गंगा और नर्मदा का स्नान बराबर है। इन तीनों से यमपुरी के दर्शन नहीं होते। तुलसी का सींचन गंगा और नर्मदा का स्नान बराबर है। इन तीनों से यमपुरी के दर्शन भी नहीं होते।
तुलसी का वृक्ष लगाने, सींचने और स्पर्श करने से मनुष्य की काया, वाचा और मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक का व्रत रखने वाला मनुष्य एकाग्र होकर तुलसी का पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि ये हरि प्रिय, देवताओं ने तुमको बनाया, मुनीश्वरों ने तुम्हारी पूजा की और मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जो कार्तिक के महीने में आंवले के पत्तों और फलों से भगवान का पूजन करता है, उसको सोने के फल और पुष्पों का फल मिलता है। जो कोई आंवले के नीचे बैठकर पूजन करते हैं, उनको सब क्षेत्रों का फल मिलता है। जो द्वादशी तिथि को तुलसी और आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक में वास करता है। जो मनुष्य आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन कार्तिक के महीने में धारण करता है, उसको भगवान का रूप तथा जीवन मुक्त समझो। इस प्रकार व्रती पुरुष ब्राह्मण को भोजन करा के चंदन, पुष्प, तांबूल और दक्षिणा से प्रसन्न करे, सारे महीने जमीन में सोए, ब्रह्मचारी से रहे, पत्तल में एक समय भोजन करे, मौन व्रत धारण करे, तो वह शूरवीर और कीर्तिमान होता है। जो एक समय भोजन करता है या एक बार भी आंवले के नीचे भोजन करता है, उसके अनाज के संसर्ग से उत्पन्न हुए 1 वर्ष के पाप को नाश प्राप्त होते हैं। व्रती मनुष्य को शहद, कांजी ऐसे अन्न जिनकी दाल बनती हो, तिल का तेल ठीक न पका हुआ अन्न, राई दूसरे का अन्न तथा दूसरे तामसी अन्न पर द्रोह तथा पर स्त्री संग, ये सब वर्जित है। खराब स्थान में उत्पन्न हुई तथा बुरे नाम वाली वस्तु भी नहीं खानी चाहिए। रविवार को आंवला नहीं खावे। व्रती मनुष्य देव, वेद, गो, ब्राह्मण, गुरु, राजा, महात्मा, स्त्री और व्रती इनकी निंदा ना करे। सब प्रकार के मांस कहते हैं। सब प्रकार के जीवों को दे, फलों में नींबू, ब्राह्मण से मोल लिए हुए सब प्रकार के रस, मिट्टी से पैदा हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, गऊ, भैंस और बकरी, इनको छोड़कर दूध तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, घी या दही, छोटे तालाब का जल, केवल अपने लिए ही पकाया हुआ भोजन, ये सब मांस के बराबर है। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फल, गोभी आदि नारी शाक, मूली, गाजर, जंगली लौकी, बैंगन, पेठा, ये सब नहीं खाना चाहिए तथा 2 बार पका हुआ या जला हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी आदि पापियों से इनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा आदि तिथियों के क्रम से ये एक चीज़ नहीं खानी चाहिए। पहला पेठा, दूसरा छोटा बैंगन, तीसरा पृथ्वी का फूल, चौथा मूली, 5वां बेल फल, कलिंदा, आंवला, नारियल, जंगली लौकी, परवल, बेर, मसूर, पान, 14 अमावस्या पूर्णिमा को नारी शाक, ये चीज़ें ऊपर लिखी तिथियों में नहीं खानी चाहिए। इति श्री कार्तिक मास भातम भाषा पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा, क्योंकि इसमें 35 अध्याय है, इसलिए पहले हम 2 अध्याय पढ़ेंगे। इतनी कथा सुनाकर श्री नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे देव, आप मुझसे उत्तम देव का पूजन करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की तरफ गिरिराज के दक्षिण में 40 कोस पृथ्वी माँ क्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर ही शालिक राम और गोमती चक्र होते हैं। वहाँ पर रहने वाले मनुष्य के निसंदेह पाप दूर होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। शालिक राम की मूर्ति के चरणामत लेने का मंत्र कहते हैं। पापों के नाश करने वाले, अकाल मृत्यु का नाश करने वाले और सब रोगों को दूर करने वाले शालिक राम के निर्माल्य को मैं नमस्कार करती हूँ। सिर पर धारण करती हूँ तथा पान करती हूँ। शंख में भरा हुआ जल भगवान पर चढ़ा हुआ अंग में लगने से सब पापों का नाश करने वाला है और पीने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। शालिक राम भगवान का पूजन बिना सामग्री के भी हो सकता है। केवल भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। जिस गोमती चक्र में 1 चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 हो वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हो उसको अच्युत, 4 वाले को जनार्दन, 5 वाले को वसुदेव, 6 वाले को प्रद्युम्न, 7 वाले को सकर्षण, 8 वाले को पुरुषोत्तम और 9 वाले को नवव्यू और 10 चक्र वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही सारे पाप नाश हो जाते हैं। स्थान भी चाहे कैसा ही क्यों ना हो,
जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवान को वीणा, बंसी और गान सुनाता है वह भगवान को ही प्राप्त होता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजा बजा करके नाचता है वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी नरक को प्राप्त नहीं होता तथा आरती करने वाला वैकुंठ को जाता है। पूजन चाहे मंत्र से हीन हो चाहे क्रिया से हीन हो, परंतु श्रद्धा से किया गया हो वही पूर्ण होता है। इति श्री कार्तिक मातम भाषा 2 अध्याय समाप्त हुआ। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त होता है। विदा हुए हनुमान, राम ते लक्ष्मण जान की, सदा करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ हरि अनंत हरि कथानंता, गावहि सुनहि सब विधि संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और साचे दरबार की जय। कोई गलती हो तो क्षमा करना।